नहीं होगी? मार्च की कट ऑफ है ना, तो अप्रैल की करेंगे, अप्रैल ले लेंगे। उसके बाद जनरेट एंड ओपन, ये आपका है रेगुलर मीटिंग का पेज। देख लीजिए कैसा दिखता है, व्हाइट व्हाइट दिखता है, ग्रीन ग्रीन दिखता है ना। ऊपर स्पीकर भी दिखेगा, वही वीओ का नेम, आपकी रेगुलर मीटिंग की डेट, उसका नंबर, आपकी एसएचजी कितनी है वो दिखेगी, और वहाँ पर मीटिंग नंबर, मीटिंग डेट। यहाँ पर आपको कल दिखाया था एरो पे क्लिक करके। अभी यहाँ पर आपको 2 मीटिंगें दिख रही है, क्योंकि हमने एक कट ऑफ की और दूसरी आप ही जनरेट की है। अगर आप इसमें 10-12 मीटिंगें भी जनरेट कर चुके होंगे तो सारे नंबर यहाँ पर आपको दिखेंगे। जिस नंबर को आप सिलेक्ट करेंगे उस मीटिंग का बगल में डेट और उसका डेटा आपको देखने को मिलेगा। समझे? क्या बोला मैंने? एक बोलेगा, कुछ बोलना है ना, तो एक अगर साथ ही बोलेंगे तो किसी का पल्ला नहीं पड़ेगा। जैसे वहाँ पर जो मीटिंग संख्या वो है जो 50 मीटिंग है तो 50 तक ही है। अभी जो एक बढ़ गए ना, अभी फिलहाल में जो मीटिंग कर रहे हैं उसकी संख्या है, वैसा भी और आगे भी हम लोग जो मीटिंग चला हो उसको देखना है तो वहाँ पर डाक में मारेगा तो वो डेट और संख्या दिखाई देती है। अभी हमने 2 ही मीटिंग की है, कट ऑफ की मार्च की, अप्रैल की हम रेगुलर कर रहे हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त जब भी हम मीटिंग करेंगे, अगस्त सितंबर है, सितंबर में हम आते हैं तो हम उस पीछे को देखेंगे यहाँ पर। तो हमारी जितनी मीटिंग अभी इस बीच हुई है मार्च से लेके सितंबर तक, वो सारे नंबर और डेटा सारा रहेगा। सिर्फ नंबर पे आप क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पर डेट भी देखने को मिलेगी और उसका पूरा डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए क्या करते हैं, 51 है हमारे पास, 51। अब है ईसी मेंबर अटेंडेंस, वही करते हैं जो अभी तक कट ऑफ में कर रहे थे। वो सारे दिन पूरे कट ऑफ 50 मीटिंग का डेटा था। ये कब का लेना है, ये 1 महीने का, मतलब अप्रैल में, अप्रैल की जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में 12 समूह में से कितने समूह प्रेजेंट हैं देख लेते हैं। एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके एसएचजी के नेम और उसके जो ईसी मेंबर होते हैं ना, एसएचजी के वीओ में एसएचजी मेंबर होती है, एसएचजी पे क्लिक करेंगे तो उसके जितने भी मेंबर आपने प्रोफाइल में ऐड किए होंगे वो यहाँ पर दिखेंगे। जितने ईसी बनाएंगे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ईसी मेंबर के साथ एक अदर का ऑप्शन भी है। अगर ईसी मेंबर ना आके कोई समूह का मेंबर आपके वीओ की मीटिंग में आया है, आ सकता है, तो उसके लिए अदर का ऑप्शन है, वहाँ पे आप उसको अदर करेंगे। अब राइट पे क्लिक करेंगे, जो मेंबर उपस्थित है उसको राइट कर लेते हैं, जो अनुपस्थित है उसे रेड क्रॉस कर लेंगे। ऐसे ही सारी एसएचजी अटेंडेंस हम कर सकते हैं एसएचजी की। अगर सिर्फ वो सदस्य ही आया है समूह का तो अदर पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ईसी मेंबर की अटेंडेंस कितनी है, 3 ही समूह हमारे आए हुए हैं आज के डेट में। अब हमारे देखेंगे इसमें भी आपको 2 कॉलम मिलते हैं। एक आपका रहता है वीओ की रिसीप्ट, दूसरा आपका रहता है वीओ का टोटल पेमेंट। वीओ ने क्या क्या रिसीव किया है और वीओ क्या क्या पेमेंट करेगा देखेंगे। सबसे पहले वीओ की रिसीप्ट में देखते हैं क्या क्या है। एसएचजी टू वीओ, बताइए क्या मतलब है इसका। हाँ? आज की मीटिंग में किस एसएचजी से क्या मिलेंगे, क्या क्या प्राप्त हो रहा है। रिसीविंग है ना, एसएचजी से रिसीव कर रहा है वीओ, तो एसएचजी से क्या प्राप्ति हो रही है यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद सीएलएफ टू वीओ, सीएलएफ से वीओ को क्या प्राप्त हो रहा है, क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। एसआरएम से क्या मिल रहा, अदर से क्या है, और उसके बाद आपका बैंक से। इस महीना में ये इस महीने का डेटा देना है कि क्या क्या रिसीविंग वीओ कर रहा है
SHG से, CLF से, SRLM से और अदर से। अंदर काफी ऑप्शन है, वो भी देखेंगे। फिलहाल अभी बाहर के आप हेड देखिए उसका। ऐसे आपका वीओ में भी रहे, पेमेंट में भी रहेगा। वीओ पेमेंट में देख लेते हैं। वीओ टू SHG, वीओ टू SHG क्या पेमेंट हो सकता है? वापसी नहीं करेगा यहाँ पर। वीओ टू SHG है, वीवो SHG का SHG को हाँ। बस वो एक ही आएगा। है। वीओ टू CLF रीपेमेंट, वीओ CLF को क्या पे कर रहा है? वीओ टू अदर, वीओ अदर कहाँ पेमेंट हो रही है वीओ की? और वीवो टू वीओ बैंक। टू बैंक, वीओ अगर बैंक में पेमेंट कर रहा है चार्ज वगैरह वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले एक एक हेड को चेक करते हैं। SHG टू वीओ रिसीप्ट में है हम, SHG टू वीओ की। अब SHG से वीओ को क्या प्राप्तियां हो रही हैं? आप लोग बताइए क्या प्राप्तियां होती हैं? यहाँ पर वीओ लेवल पे कोई बुक कीपर है, मतलब कोई रजिस्टर लिखता है वीओ के? कोई भी नहीं है। आप हो, आप भी हो, जी आप समूह से विवो को पहले ग्राम संगठन का कोई लेखा क्या कहते हैं हम लोग? वीवो ये एक ठीक है। आप मेरे को ये बताइए कि मेरे को ये बताइए कि SHG अगर वीओ में कुछ देता है तो कैसे देता है? मतलब लोन लिया है वापस करता है, कैसे देते हैं? चेक से देते हो कि कैश देते हो? कैश का दो। पहले तो कैश है, अभी तो है ना समूह का डाल देते हैं, वहाँ से ही ग्राम संगठन को ट्रांसफर हो जाता है। तो ट्रांसफर वही मैं कह रही, कैश से होता है कि चेक चेक के माध्यम से। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए। हेलो होता है और कैंसिल कैश भी होता है। अगर चेक से कोई अमाउंट गई है, जैसे आपने बोला कि एक SHG से मेरी सेविंग भी है, मेरा लोन भी है, एक ही चेक जाता है कि अलग अलग? एक ही चेक एक ही चेक जाता है ना। एक चेक आया तो आप वहाँ बताते हो कि ये मेरा सेविंग का पैसा है, इतना मेरा लोन है, इतना मेरा ब्याज है, बताते ना सभी? चेक एक रहता है लेकिन एंट्रियाँ दो तीन होती है। वही चीज इसमें भी है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब पूछा आपसे कि आप लोग कैसे करते हैं। आप लोग कैश देते हैं तो कैश में भी होगा, कैश भी लेके जाएंगे, बताएंगे ना कि ये इसका पैसा है, ये इसका पैसा है। चेक भी लेके जाएंगे, चेक एक ही रहेगा, लेकिन वहाँ बताना पड़ेगा कि 100 रुपये मेरी सेविंग है, 1000 रुपये मेरा ब्याज है, 2000 रुपये मेरी मूल है, बताना पड़ता है ना। तो वही चीज आपको यहाँ पे दिखानी। अभी तक आप क्या करते थे SHG में? जो आपका लोन था, आपने लोन डाला, उसने अपने आप ही ब्याज काट लिया। यहाँ पर आपको बताना ये नहीं है कि मतलब ब्याज, लेकिन लोन बताना है, कौन से नंबर का लोन है, कैसे उसकी एंट्री करनी है, वो यहाँ पर हम दिखाएंगे। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। एक एक एंट्री इसकी सेम है, थोड़ा सा अलग जरूर है। चलते हैं वीओ SHG टू वीओ की रिसिप्ट में। अब एक SHG से हमारे पास सेविंग भी आ रही है और CF रीपेमेंट भी आ रहा है। तो हमें कैसे करना है? मैं नेम ऑफ SHG और रिसीव्ड अमाउंट, SHG के नेम पर क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। अभी ऊपर आपको पेमेंट मोड दिख रहा है, चेक नंबर दिख रहा है। अब आप प्लस करेंगे, SHG का नेम दिखेगा, ठीक है ना। मोड ऑफ रिसीप्ट, रेट कट ऑफ में आपने सिर्फ कैश देखा था, यहाँ आपके कैश, बैंक और ऑनलाइन तीनों रहेगा। ठीक है ना। पहली एंट्री कैश से करते हैं, बैंक से भी करेंगे और ऑनलाइन भी करेंगे। ठीक। मोड ऑफ रिसीप्ट हमारा हुआ कैश, अमाउंट डाल दी हमने 10,000 रुपए। अब एक SHG से कितने पैसे आ रहे हैं? 10 पैसे तो आ गए, अब किस चीज के पैसे हैं वो भी दिखाने हैं। पैसे आया, नीचे लिखा है एलोकेशन, एलोकेशन किया, बट काटना है, एलोकेशन किया। यहाँ पे देखिएगा, आप इस वाली एंट्री को देखिएगा, यहाँ पर आपका रिसीव्ड फॉर सिलेक्ट करना है, साइड में लोन और अदर, दो ही आपको दिखेंगे यहाँ पर। एक लोन है, एक आदर्श। अगर इस SHG के पास लोन है
तो पहले आपको लोन पे क्लिक करना होगा, अगर लोन नहीं है तो सिर्फ अदर पे क्लिक करना होगा। इसके पास लोन था ना कट ऑफ में, देख लेते हैं लोन पे क्लिक करके। अगर आपको पता है कि लोन था तो आप श्योर होके लोन पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं पता है तो चेक भी कर सकते हैं। लोन पे क्लिक करेंगे, फंड लिखा हुआ है, नीचे सिलेक्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपके सारे फंड आ जाएंगे। जिस फंड से आपका लोन चलता है, आपने दिया है, उस फंड को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? अब है सिलेक्ट लोन। अब देखना है लोन है कि नहीं, और है तो सिलेक्ट करना है कौन सा लोन है। ठीक, अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे नंबर 8। इस एसएचजी के पास लोन है, उसका लोन नंबर क्या है? 8। उसके बगल में एक छोटा सा ब्लू कलर में आपको आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितने का लोन है, क्या क्या कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना आज की डेट में उसका प्रिंसिपल आना है, कितना उसका इंटरेस्ट आना है। टोटल आपको यहाँ पे दिखेगा। टोटल अमाउंट है 11,479। ठीक है, हाँ। अब आप क्या करेंगे? आपका अमाउंट कितना है? यहाँ तो उसने डिमांड कितनी है उसकी? 11,000 की है। हमने कितना दिया है? हमने 10,000 रुपये दिया है। ठीक, अब इसको कुछ नहीं, और एक बार दिखाओ करके कहा था, बस नहीं दिखाएंगे, पहले डरना नहीं है। हाँ, करिए। अब सिलेक्ट लोन पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आई बटन है साइड में। अगर 2 लोन होंगे ना, अगर इस एसएचजी के पास 2 लोन होंगे तो जहाँ पर हमने भी क्लिक किया था एरो पे, वहाँ पर 8 के नीचे 9, अगर 7 नंबर का लोन होगा तो 7, 8 दोनों नंबर वहाँ पर दिखेंगे। जिस नंबर का लोन आपको वापस करना है, आप पहले उस पर क्लिक करेंगे। अभी दूसरी एसएचजी में 2 लोन है, उसमें भी करके दिखाएंगे। हाँ, फिलहाल इसको समझिए। अभी हमारे पास 8वें नंबर का लोन है। इस एसएचजी के पास जो लोन है वो लोन नंबर क्या है? 8। आई बटन पे क्लिक करके हमने देख लिया कि आज की डिमांड कितनी है इसकी? 11,000 कुछ रुपए है। हमारे पास आ रखे हैं सिर्फ 10,000। अब 10,000 रुपये में से हमें यहाँ पे डालना है। इसमें से उसकी 100 रुपए की वो भी होगी ना सेविंग, 100 रुपए की सेविंग होगी, तो सेविंग तो हमें देनी पड़ेगी। यहाँ पर हम कितना डालेंगे? 9,000 रुपये हम यहाँ पे लोन के डालते हैं। अब यहाँ पर सबमिट करेंगे एक बार, सबमिट नहीं होगा। क्या हो रहा देखिए, चेक ऑनलाइन कैश अमाउंट एंड टोटल अमाउंट शुड बी सेम। जो अमाउंट आपने दी थी 10,000 की, वो सेम होनी चाहिए किसके? जो हमने एंट्री की है। अब हमने 10,000 रुपए लिए थे, हमने दिखाए कितने? 1,000 रुपए कहाँ गया? वो भी दिखाना है। तो एप्लीकेशन आपको हर बार रोकेगी जब तक आप एंट्री सही नहीं करेंगे। फिर बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर इसको ऐड करने के लिए हमें पहले प्लस करना पड़ेगा। साइड में प्लस है, ये अमाउंट आएगी नीचे। अब हमें करना है वो 1,000 रुपए किस हेड का था। अब क्या करना है? फिर लोन ऊपर क्लिक करेंगे, फिर फॉर पे क्लिक करेंगे। अगर लोन तो हमने डाल दिया, अब क्या डालना है? अदर्स। अदर्स पे क्लिक करने के बाद आता है फंड। फंड पे क्लिक करेंगे, फिर आपके पास वही फंड आ जाएंगे जो अभी तक आप लोग देखते आ रहे हैं। अभी हमने क्या लेना है? सेविंग। हमने ली कंपल्सरी सेविंग। अभी यहाँ पर आपको दिखेगा सिर्फ अमाउंट। अमाउंट कितना जाता है? 1,000 रुपया। ठीक है, अभी भी आप सेव करेंगे इसको, सेव करिए। नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? बैठ जाएंगे। जो प्लस बटन है उसको फिर प्लस करना होगा, प्लस करेंगे। अब अभी वो 10,000 नीचे आ हो गए। गई। अब उसको सबमिट करेंगे। डाल दिया नहीं, उसको ऐड भी उसने आपने सिर्फ अमाउंट को डाल दिया, वहाँ पे ऐड नहीं किया, प्लस नहीं किया। तो हाँ, तो प्लस करेंगे तब वो ऐड हो जाएगी, फिर आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, पेमेंट मोड आपका कैश था, चेक नंबर पे अभी कुछ नहीं, जब कैश था तो कुछ नहीं आएगा ना। अब आपने क्या किया था? कंपल्सरी सेविंग कितनी की थी? 1,000 रुपए। आपने जो 10,000 रुपए ऐड 9,000 रुपए अपने लोन में दिया था,
उसमें पहले अपना इंटरेस्ट कट किया, जितना अमाउंट बचा वो आपके प्रिंसिपल में चला गया। आपको बताना नहीं है कि मेरा कितना इंटरेस्ट मैंने देना है, आपको सिर्फ अमाउंट डालनी है। एप्लीकेशन अपना इंटरेस्ट खुद पहले इंटरेस्ट काटेगा, उसके बाद वो अपना जितना अमाउंट आपका रहता है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। समझ में आया? हाँ यही एंट्री आपको सीखनी है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली एसएचजी के ले लेते हैं एक बार। अब हमने बैंक से भी एंट्री करनी है। वो एक बार तेलुगु में बताओ। एक बार बैठ। ఏం ఎంట్రీ చేస్తున్నాము? ఎస్హెచ్జి ఏవైనా వివోకి ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చెప్పారు మీరు, చెక్లో అన్నీ కలిపి చెక్ పంపిస్తాం. దాంట్లో మీకు సేవింగ్స్ ఉంటాయి, లోన్స్ ఉంటాయి, ఇంకా ఏమైనా ఉంటే పెనాల్టీ కానీ ఏవి ఉన్నా అందులోనే ఇస్తారు. అది ఎంట్రీ చేసుకోవాలంటే ముందు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎస్హెచ్జి టు వివో కదా. ఇప్పుడు ఒక ఎస్హెచ్జిని మనం ఎంట్రీ చేస్తున్నామంటే ఎస్హెచ్జిని సెలెక్ట్ చేసి एसएचजी सेलेक्ट पहले वाला भी ఇప్పుడు ఎంట్రీ చేయాలంటే మనం ప్లస్ నుంచి వెళ్తాం. మోడ్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ సెలెక్ట్. ఏ రూపంలో ఇచ్చాం? క్యాష్ ఇచ్చామా, చెక్ ఇచ్చారా, బ్యాంక్ ద్వారానా అనేది అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అమౌంట్ టోటల్ చెప్పాం కదా ఇందాక, ముందు మనం అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చామనేది ముందు అక్కడ వేసుకుంటాం. అర్థమైందా? దాంట్లో అన్ని రకాలు కలిసి ఉంటాయి ఆ అమౌంట్లో. అర్థమైంది కదా? దాంట్లో సేవింగ్స్ ఉండొచ్చు, దాంట్లో లోన్కి సంబంధించింది ఉండొచ్చు, పెనాల్టీస్ ఉండొచ్చు, అన్నీ ఉండొచ్చు, అందులో వేస్తాం. ఇప్పుడు 10,000 అనుకున్నారు కదా ఇందాక, 10,000. ఇప్పుడు ఆ 10,000 వేశారు కదా, 10,000 వేసినప్పుడు మళ్ళీ చూపించాలి కదా దేనికి దేనికి. ఓన్లీ 10,000 అనేవి వేయం కాబట్టి ఎక్కడున్న దాని కిందకి వెళ్ళాం, మళ్ళీ ఎలక్షన్లోకి వెళ్ళాం. ఇప్పుడు చూడండి రిసీవ్డ్. అక్కడ ముందు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం, అది ఏంటనేది ముందు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. చూడండి దాని పక్కనే సెలెక్ట్ ఉంది. సెలెక్ట్లో ఫస్ట్ ఏం చేసాం? లోన్స్ అనుకుందాం. ఏంటి? లోన్స్. మన 10,000లో లోన్స్ ఏంటనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫండ్ దేనికి సంబంధించినటువంటిది అంటే సిఐఎఫ్ అనుకోండి. సిఐఎఫ్ సెలెక్ట్. दूसरा दिया वुमेन वाला सेलेक्ट అంటే దాంట్లో ఎందుకు రావట్లేదంటే ఆ గ్రూప్ సంబంధించిన లోన్ లేదని. ఓకేనా? అంటే వాళ్ళు ఉమెన్ కి సంబంధించిన ఫండ్ ఎంటర్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ సిఐఎఫ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సెలెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మనం ఒక కాంపోనెంట్ యాక్టివ్ లోన్, క్లోజ్డ్ లోన్స్ కట్ ఆఫ్ షీట్ లోనేమో సిఐఎఫ్ కింద ఎంటర్ చేసి యాక్టివ్ లో రెగ్యులర్ మీటింగ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు సిఐఎఫ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అక్కడ రికవరీ కనపడదు, దాంట్లోకి రాదు అది. సో అక్కడ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసామో అది గుర్తుపెట్టుకొని దాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి రెగ్యులర్ మీటింగ్. తెలుసు. అంటే మనం వేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది, ఇప్పుడు మీరు వేయలేదు కాబట్టి. అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి మనకు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? మీరు కట్ ఆఫ్ లో చూపించినటువంటి అది అంటే అక్కడ మీరు సేఫ్ చూపించారా, సిఎఫ్ చూపించారా, ఏజీవై చూపించారా, ఏ లోన్ సంబంధించి చూపిస్తే ఆ లోన్ మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతుంది. మనం సిఐఎఫ్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమైంది? అంటే దాని అర్థం पहले वाले
అక్కడ ఇంటర్నల్ ఫండ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఉన్నారంట, దానికనేసి ఇక్కడ మనకి ఆ ఫండ్ సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు. జోక్ వేస్తారు, సైలెంట్గా ఉండిపోతుంది, ఏం తెలియని మాదిరిగా. మిగతా వాళ్ళు చావచ్చు. హార్న్ ఓవర్ మళ్ళీ. అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? అర్థమైందా? మనం ఏ మీటింగ్ లో ఉన్నాం? రెగ్యులర్. మన కట్ ఆఫ్ అయిపోయింది, మనం కట్ ఆఫ్ వేసిన దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎస్ఎన్జి టు ఈఓ చూపిస్తున్నారు. చూడండి, అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఒక్క నిమిషం వినండి. ఇక్కడ వాళ్ళు చేస్తున్నారు, అప్పటి వరకు మీరు వినండి. మీరు కట్ ఆఫ్ వేసి ఉంటారు కదా, కట్ ఆఫ్ వేసారా? వేసినప్పుడు ఏ ఫండ్ అనేది వేసి ఉంటారు కదా, సిఐఎఫ్ఆ, సిఈఎఫ్ఆ, ఏజీవైయా, ఇంటర్నల్ ఫండా, ఏ ఫండ్ అనేది అక్కడ సెలెక్ట్ చేసి ఉంటారో అదే ఇక్కడ సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇంకొకటి ఇచ్చి ఇంకో దానికి ఎట్లా తీసుకుంటారు డబ్బులు, అందుకని సెలెక్ట్ అవ్వాలి. ఇంతకుముందు ఎక్కడున్నాం మనం? ఫస్ట్ మొత్తం అమౌంట్ వేసుకున్నాం 10,000. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, దాన్ని డివైడ్ అనేది చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఫండ్ ఏంటి? అది కమ్యూనిటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్. సెలెక్ట్ లోన్ ఎంత? 10. ఇక్కడ ఐ కనిపిస్తుంది కదా, దాంట్లో ఏం కనిపించింది ఇందాక మనకి? అమౌంట్ ఎంత డిమాండ్, ఎంత కట్టినామనేది. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ కట్ ఆఫ్కి వెళ్ళి మనం చూసుకుంటామా ఇప్పుడు అక్కడ ఎంత పెండింగ్ ఉంది, ఏముంది అనేది అది చూసుకోవాలి కదా ముందు. డ్యూ అమౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా అక్కడ? ఏది క్లిక్ చేస్తే కనపడింది మనకు? దాంట్లో క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎంత ఉన్నది అనేది కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు అమౌంట్ ఎంత అమౌంట్ అన్నారు? ఇక్కడ ఒక 9,000. 9,000. ఒక్కటే అయింది కదా, 10,000 ఇచ్చాము. ఎంత అయింది? ఒక లోన్ సంబంధించింది మాత్రమే అయింది. ఇంకా దాంట్లో ఏముంది అన్నారు? ఇంకా 1,000 రూపాయలు ఉన్నాయి. అవి దేనికి సంబంధించింది అన్నారు? సేవ్. ఇప్పుడు అవి కూడా చూపించాలి కదా, మరి ఎక్కడ వెళ్దాం? ప్లస్. ఎందుకు? 1,000 రూపాయలు కూడా మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసాం. లోన్ కి సంబంధించింది మనకు అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏమన్నాం? అదర్స్. అదర్స్ లో ఎంత? 1,000 రూపాయలు వేసేస్తే అయిపోతుందా? అవ్వదు, డబల్ క్లిక్ చేయాలి ప్లస్ మీద. వేసేస్తే అయిపోతుందా? అయిపోదు. ఏం చేయాలి మళ్ళీ? 1,000 రూపాయలు ప్లస్ చేయాలి, డబల్ ప్లస్ చేయాలి. ఒకసారి చేస్తే ఇప్పుడు డేటా సేవ్ సక్సెస్ఫుల్. ఏం లేదు, ముందు ఏం చేసాము, మనం అమౌంట్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, వేసాము. దాంట్లో దేనికి సంబంధించింది అనేది ఫండ్కి వెళ్ళాము, సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఆ డ్యూ అమౌంట్ ఎక్కడ ఉందనేది లోన్స్లో మనకి గుర్తు ద్వారా తెలిసింది. నెక్స్ట్ ఏం చేసాం, అమౌంట్ యాడ్ చేసుకున్నాం. తర్వాత ఏం చేసాం, మళ్ళీ ఇంకొకటి చూపించడం కోసం ప్లస్కి వెళ్ళాం, మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసాం, అదర్స్లో పోయాం, మళ్ళీ సేమ్ అదర్స్ అమౌంట్స్ కూడా అలాగే తీసుకున్నాం, వేసాం. మళ్ళీ యాడ్ కావాలంటే ఏం చేసాం, ప్లస్ చేసాం, కింద సబ్మిట్ చేసాం. అంతేనా? అర్థమైందిగా? మనకి ఫండ్ ఎందుకు సెలెక్ట్ కాలేదు? మనకి ఫండ్ ఎందుకు సెలెక్ట్ కాలేదంటే మనం ఇచ్చింది సెలెక్ట్ చేసిన ఫండ్ ఒకటి, మనం మళ్ళీ లోన్ రీపేమెంట్ కి ఇంకొకటి సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి అది మనకి ఓకే. आगे चलते हैं। बैटरी गई, बैटरी क्या?
अभी SHG 2 व्यू क्लियर हुआ। लोन रिपेमेंट और SHG से कोई अन्य प्राप्ति है जैसे कंपलसरी सेविंग पेनल्टी वगैरह कुछ आती है ग्राम संगठन की मीटिंग में, तो उसकी एंट्री हमें कहाँ करनी है, कहाँ करेंगे एंट्री? SHG 2 व्यू रेसिप्ट में। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास CLF 2 व्यू। कौन सा? बैंक से प्राप्ति नहीं, बैंक से पे करने मोड से ऑफ कैसे? रेसिप्ट बैंक वाला। ठीक है, एक बार बैंक वाला ले लेते हैं। SHG 2 व्यू क्लिक करेंगे, एक SHG ले लेते हैं कोई भी, कोई दूसरा ले लीजिए, इसको डिलीट नहीं करना, किसी और के पास लोन नहीं, अदर पेमेंट भी कर लेंगे ना, अदर रेसिप्ट। प्रोसेस तो क्लियर हुआ ना, केवल ये देखना है कि बैंक से कैसे करेंगे, है ना। तो मोड ऑफ रेसिप्ट में हमें सेलेक्ट करना है बैंक या ऑनलाइन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है तो ऑनलाइन करेंगे और चेक मिला है तो बैंक सेलेक्ट करेंगे। बैंक हमने सेलेक्ट किया। बैंक सेलेक्ट करने के बाद हमें चेक नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर देना होगा। चेक नंबर लिखेंगे। चेक एंड ट्रांजैक्शन डेट, किस डेट को चेक इशू हुआ है या किस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है उसकी डेट हम लिखेंगे। मीटिंग डेट ले लेते हैं। लास्ट में है अमाउंट, कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है इस SHG से, अमाउंट लिखेंगे। एक ऑप्शन फिर है हमारे पास बैंक रिसीप्ट, किस बैंक में हमें रिसीव हो रहा है। बीओ के 1 2 3 4 5 अकाउंट यदि यहाँ पर है तो किस बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहा है उसको हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अभी हमने यहाँ पर 5000 की अमाउंट ली है, उसको हमें एलोकेट करना है, डिवाइड करना है कि कितना कंपलसरी सेविंग आया है, कितना हमारा अदर अकाउंट का है। उसके लिए कहाँ पर जाएंगे? एलोकेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं आवंटन। एलोकेशन पर क्लिक करके हमारे सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ हमें सेलेक्ट करना है कि कितना अमाउंट किस हेड का है। सेलेक्ट करेंगे हम लोन्स एंड अदर। 5000 में से यदि हमें लोन की रिपेमेंट मिली है तो हम लोन सेलेक्ट पहले करेंगे। लोन पर क्लिक करेंगे। लोन पर क्लिक करने के बाद हमें फंड सेलेक्ट करना होगा, किस फंड का लोन था जिसका रिपेमेंट हमें दिखाना है। CIF, CEF, VRF, आपका जो भी लोन है हम यहाँ पर लेंगे CIF रिपेमेंट, क्योंकि हमने कट ऑफ में इस SHG का एक CIF का लोन ऐड किया हुआ है। सेलेक्ट लोन, यहाँ हमें लोन का नंबर भी सेलेक्ट करना होगा। CIF का कौन से नंबर का लोन है जिसका हमें रिपेमेंट दिखाना है, 7 8 9। अगर यदि यहाँ पर 3 लोन हमने ऐड किए हैं तो लिस्ट में आपको 3 लोन ही दिखेंगे। आपको वहाँ नंबर से सेलेक्ट करना होगा कि आपको किसकी रिपेमेंट कितने अमाउंट की करनी है। नंबर सेलेक्ट करेंगे। हमने एक ही लोन ऐड किया हुआ था तो यहाँ पर एक ही नंबर दिख रहा है हमें, 10 नंबर। के बाद है साइड में आई बटन। आई बटन जहाँ भी आपको दिखे उसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन। उससे संबंधित जानकारी के लिए हम आई बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें मिलेगा लोन अमाउंट कितना था, आउटस्टैंडिंग कितना है, ड्यू प्रिंसिपल प्लस एरियर, आपका मूलधन का बकाया और आज की मांग टोटल करके कितना है, और ड्यू इंटरेस्ट प्लस एरियर, आपका ब्याज की मांग टोटल कितनी है, कुछ पहले का बकाया है और कुछ हमारा इस महीने की मांग हो सकती है। टोटल है वहाँ पर 2694 रुपये, जितना हमें आज पे करना है SHG को और रिसीव करना है VO में। इसको क्रॉस से हम हटाएंगे। यहाँ अब हमें अमाउंट देना है कि 5000 में से कितना पैसा हम लोन रिपेमेंट में लेंगे। पूरा
ज़्यादा भी अधिक भी डाल सकते हैं। एप्लीकेशन अपने आप पहले इंटरेस्ट माइनस करेगा, उसके बाद बाकी बचा हुआ पैसा हमारा प्रिंसिपल में जाएगा। ये तो क्लियर है ना? हाँ कोई सा भी रीपेमेंट हो, हमें केवल वहाँ पर टोटल अमाउंट देना है, उसमें हमारा मूलधन और ब्याज दोनों ऐड रहेगा। एप्लीकेशन अपने आप अपने अकॉर्डिंग ब्याज काटेगा, बचा हुआ पैसा मूलधन में जाएगा। यहाँ पर अब हम 5,000 में से 3,000 लेते हैं लोन रिपेमेंट के लिए। 3,000 करेंगे और उसके बाद हमें प्लस बटन पर क्लिक करना है, जो हमारे बाकी के 2,000 हैं उनको ऐड करने के लिए। जब तक जितनी अमाउंट हमारी रिसीविंग में है, टोटल अमाउंट हम यहाँ पर एलोकेट नहीं करते हैं, एप्लीकेशन हमें सेव नहीं करने देता है। अब हम लोन की रिपेमेंट हमारी हुई यहाँ पर, जी बोलिए। अब हमें लेना है अदर्स। अदर पर क्लिक करेंगे, फंड में हम सेलेक्ट करेंगे कि अदर से क्या रिसीविंग है, एडमिशन फीस है, CIF रिसीव हुआ है, कंपलसरी सेविंग, डिपॉजिट, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फंड, सभी हेड्स यहाँ पर हैं। जो भी SHG से लोन रिपेमेंट के अलावा हमें रिसीव हो रहा है, उस हेड को हमें सेलेक्ट करना है और एंट्री करनी है। कंपलसरी सेविंग लेंगे, ये हमारा पर मंथ आना ही है कंपलसरी सेविंग, और उसका अमाउंट लिखेंगे हम 1,000। फिर से प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। अभी हमारा अमाउंट कितना हुआ? 4,000। अभी 1,000 बचता है, उसको भी हमें एलोकेट करना है। फिर कोई एक नया हेड ले लेते हैं, पेनल्टी, शेयर कैपिटल, सभी हेड्स हैं। जिस हेड में भी प्राप्ति हुई है, अभी केवल सीखने के लिए हम ले रहे हैं, जिस हेड में भी आपको मीटिंग में प्राप्ति हुई है, आपको वही सेलेक्ट करना है और उसका अमाउंट ले लेते हैं। बाकी अमाउंट हम यहाँ पर एंटर करेंगे 1,000। अभी देखिए, एंट्री तो हमने 5,000 की कर दी, लेकिन नीचे हमारा 5,000 अभी टोटल प्लस नहीं हुआ है। उसके लिए हमें लास्ट टाइम भी यहाँ पर प्लस बटन को एक बार टच करना है, तब हमारा पूरा अमाउंट प्लस होगा। अगर हम इसको प्लस बटन को क्लिक नहीं करते हैं और डायरेक्ट सबमिट करते हैं, तो ये हमारा इक्वल नहीं होगा जितना हमने पैसा रिसीव किया है। एक बार प्लस बटन को क्लिक करेंगे, टोटल हमारा नीचे 5,000 हो जाएगा। उसके बाद हम आसानी से सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करेंगे, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर देखिए, कुछ एंट्री तो हमारी कैश की थी, वहाँ पर चेक नंबर हमारा ब्लैंक है, और जहाँ पर हमने बैंक से चेक द्वारा एंट्री की है, तो चेक नंबर के साथ हमें उसकी डिटेल्स मिलेंगी। कैश और बैंक दोनों क्लियर हुआ? మీరు 10,000 వేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్కువ వేసిండ్రు అనుకోండి, తీసుకోదు. మీరు ఫస్ట్ 10,000 వేశారు, తర్వాత తను 5,000 వేశారు, వాటికి మాత్రమే మీరు డివైడ్ చేసుకోవాలి దేనికి ఎంత అని. అక్కడ మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ వేశారు అనుకోండి, తీసుకోదు. అంటే మళ్ళీ ఏమైంది అని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు కదా, టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు వెనక్కి వచ్చి మీరు వేసిన అమౌంట్ చూసుకోవాల్సి. मैं बोल रही थी मतलब वहाँ पर आपने जैसे 5,000 दिखाया ना, यहाँ 5,000 दिखा के अगर उधर आप 6,000 7,000 करने पर नहीं होगा, वो समझा। जितना अमाउंट हमने लिया है उसी का हम प्लस करके ऐड कर पाएंगे, ना तो कम कर सकते हैं ना ही हम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ पर डिलीट बटन है, कुछ एंट्री आपकी गलत हो गई है तो उसको हम आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। और जहाँ पर प्रिंसिपल है वहाँ पर एक आई बटन भी शो हो रहा है, दिख रहा है? हाँ। जो हमने लोन रिपेमेंट की है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना हमारा प्रिंसिपल पेड हुआ है और कितना हमारा इंटरेस्ट पेड हुआ है। टोटल 3,000 शो करेगा। 2 సార్లు కనిపించింది కదా, ఒకటేమో మీకు ఎంత డ్యూ ఉన్నప్పుడు కనిపించింది, మళ్ళీ ఎక్కడ కనిపించింది, మళ్ళీ అన్ని వేసాక కూడా మీరు ఎంత వేసారు అనేది కూడా కనిపించింది. अभी हमारी एंट्री क्लियर होती है SHG टू VO, कैश से भी और बैंक से भी। आगे चलते हैं हम CLF पर। CLF से VO को क्या क्या प्राप्ति हुई है या होती है, क्या क्या मिलता है? CLF से लोन मिलेगा, CIF का फंड्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। अभी हम CLF टू VO पर चलते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन में क्या क्या हमें मिलेगा। यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, लोन रिसिप्ट एंड अदर रिसिप्ट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि लोन जब हम मिलेगा तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे। CLF टू VO, लोन रिसिप्ट पर क्लिक करते हैं, प्लस बटन दिया गया है, प्लस बटन पर क्लिक करेंगे।
सबसे पहले आएगा फंड सोर्स। क्या लिखेंगे फंड सोर्स में? फंड सोर्स CIF CEF क्या है उसका डिटेल हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। CIF लेंगे, लोन नंबर कितना आ रहा है? 6, क्योंकि पहले पांच लोन ऐड किए हुए हैं, उसमें कट ऑफ के हमारे क्लोज लोन भी हैं और एक्टिव लोन भी हैं। अब जो हम ये नया लोन ले रहे हैं वो 6 नंबर का है। लोन डिसबर्सल डेट, किस डेट को लोन डिसबर्स हुआ है? हमने कट ऑफ की डेट दी थी 31 मार्च और हम अभी अपनी रेगुलर कर रहे हैं 30 अप्रैल। तो उसके बीच में CLF कभी भी लोन डिसबर्स कर सकता है। हो सकता है कि जो CLF की मीटिंग हुई है वो 15 को हुई है, 16, 17 कोई भी डेट हो सकती है, तो वो अपनी मीटिंग डेट में डिसबर्स करेगा। तो यहाँ हमें डिसबर्स डेट देनी होगी कि हमारा जो लोन हमें मिला है किस डेट को डिसबर्स हुआ है CLF से। डेट ले लेंगे। फिर है लोन अमाउंट, कितना हमें लोन का अमाउंट है जो CLF से मिला है। लोन अमाउंट ले लेते हैं 1 लाख। लोन इफेक्टिव डेट, एक लोन डिसबर्सल डेट है, एक लोन इफेक्टिव डेट है, दोनों में अंतर समझते हैं। लोन डिसबर्सल डेट और लोन इफेक्टिव डेट। और इफेक्टिव डेट देखिए समझिए। लोन डिसबर्सल डेट, जो हमारा लोन का डिसबर्स होगा वो हमारा CLF की मीटिंग के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे तो कहाँ से करेंगे? जब हमारी BO की मीटिंग होगी और तभी उसी महीने से उसी डेट से हम उसका ब्याज कैलकुलेट करते हैं ना। हाँ। तो लोन डिसबर्सल डेट और लोन इफेक्टिव डेट हमारी एक भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। मानते हैं? हाँ। यही होता है। हाँ। क्योंकि जो हमारी CLF की मीटिंग डिफरेंट डेट में हो रही है और BO की मीटिंग डिफरेंट डेट में हो रही है। और हमें पता कब लगता है कि पैसा आया है? अगली मीटिंग, जब हमारी मीटिंग BO वाली होती है। तो वहाँ पर डिसबर्स डेट जब CLF ने डिसबर्स किया है और इफेक्टिव डेट जब से हम उसको BO में ले रहे हैं और तब से उसकी ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे। जिस डेट को आप इफेक्टिव डेट में लिखेंगे तभी से आपका ब्याज यहाँ पर कैलकुलेट होना शुरू होगा। अभी क्लियर है? हाँ। 1 मिनट ఎఫెక్టివ్ అంటే ఏందక్క इन तेलुगु నిన్న కూడా చెప్పారు కదా ముందు అది వదిలేసేయండి, ఇక్కడ ఆలోచించండి. తను ఏం చెప్పారు? ఇప్పుడు మనం ఏం కాలం ఎంట్రీ చేస్తున్నాం? లోన్ డేట్ అవన్నీ అక్కడ కాదు, అది మనం ఏ పాయింట్ మీద ఉన్నాం ఇప్పుడు? ఎఫెక్టివ్ అంటే హెడ్ ఏంటి? CLF టు VO కదా. CLF టు VOలో ఏమనుకున్నారు? CLF నుంచి ఒక కొత్త లోన్ అనేది వచ్చింది. ఎవరికి? సంఘానికి వచ్చింది. సంఘమా? వివోకి వచ్చింది. అది మాట్లాడుతున్నాం కదా. మీరు అది వదిలేయండి, ఫస్ట్ అది వద్దు, ఇక్కడ మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు మీదే ఒక CLF అనుకుందాం. అక్కడ ఏం పెట్టారు వాళ్ళు? 15వ తేదీ CLF ఏమిచ్చింది? ఒక ఫండ్ లోన్ ఇచ్చింది కదా. దేని రూపంలో ఇచ్చింది? చెక్కేనా? అకౌంట్లో వేస్తారు, వివో అకౌంట్కి వేస్తుంది. ఇచ్చారు, ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. వివో మీటింగ్ ఎప్పుడు ఉంది? అక్కడ 30వ తారీఖు అక్కడ ఉంది చూడండి. వివో మీటింగ్ రెగ్యులర్ చేస్తున్నారు అందరూ. మీరు ఎక్కడో ఆలోచించవద్దు. ఇక్కడ ఒక వివో మీటింగ్ జరిగింది, వాళ్ళకి 15కి చెక్ ఇచ్చేస్తారు, అది చూడండి. ఇప్పుడు 30వ తేదీకి వేస్తున్నప్పుడు ఏమైంది? చెక్ రాలేదు అంటే మీకు ఇంకా అప్పటికి తెలియలేదు, లేదంటే రాలేదు. ఎలా తీసుకుంటారు? కాలం ఏముంది? లోన్ ఎఫెక్టివ్ డేట్. లోన్ ఎఫెక్టివ్ డేట్ అంటే ఏమర్థమైంది ఇప్పుడు? అక్కడ ఇచ్చారు, డిస్బర్స్మెంట్ డేట్ ఒకటైంది, మనకి తెలిసిన డేట్ ఒకటే.
దానికి వడ్డీ మనకు 15వ తేదీ డిస్బర్స్మెంట్ అయింది, 15వ తేదీ వేసేసుకుంటున్నావా? ఆ రెండింటికి ఏంటి డిఫరెన్స్? మన చేతికి వచ్చింది వేరు, సిఎల్ఎఫ్ మీటింగ్ రోజు సిఎల్ఎఫ్ అనేది శాంక్షన్ అయింది, కానీ మనకేమైంది? తర్వాత వచ్చింది. जैसे आपने डिस्कस किया 15 तारीख, आपकी वीओ मीटिंग हो रही है 30 तारीख है ना, तो 30 तारीख में आपका चेक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।